अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आपने कुछ दिन से नोटिस किया होगा कि मैं यूट्यूब पे बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, किसी की वीडियो पे कोई कमेंट नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि हमारी लाइफ में एक बहुत बहुत बुरा एक इंसिडेंट हो गया, और वो हमारे लिए इतना शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड था कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। एक्चुअली जो मेरे बड़े बहन हुई हैं उनकी डेथ हो गई, और बिल्कुल सडन डेथ थी। वो बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ 2 दिन पहले उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है, और उनके घर वाले उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर ने जस्ट यही बताया कि उनका स्टमक प्रॉब्लम है, और उन्हें ड्रिप्स लगाई, मेडिसिन दी। बट इस तरह नहीं बताया हमें। उन लोगों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी ना हमें थी कि ये इतना सीरियस इशू हो जाएगा, इतना सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके बाद जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन भी वो बिल्कुल ठीक थे। सुबह उठे हैं सुबह उठ के उन्होंने खुद शावर लिया है, शेव की है, और बिल्कुल फ्रेश थे, और अपनी जॉब पे जाने के लिए उठे हैं, और घर वालों से कहा है कि आज मैं जाऊंगा। तो सब खुश थे कि अच्छा है, उनकी तबीयत ठीक हो गई है। तो थोड़ी देर बाद तबीयत ख़राब होने लगी, तो उन्होंने यही सोचा कि वैसे ही अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। बट तबीयत सही होने के बजाय ख़राब होती गई। तो घर में उस वक्त कोई भी मेल नहीं था। उन्होंने अपने एक फ्रेंड को कॉल की कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं, और वो भी उतर के नीचे आए हैं अपने घर में। तो वहीं पे ही नीचे टीवी लाउंज में थे, तो उन्हें अचानक से पेन बहुत शदीद हुई, और इतनी देर में उन्हें अटैक हो गया। और घर वालों को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। फिर उन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके गए। तो उनको इतना सीरियस अटैक हुआ, इतना स्वेयर अटैक था कि फ़ौरन ही उनका जो हार्ट, लेफ़्ट साइड थी हार्ट की, वो फ़ौरन ही डैमेज हो गई। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, और उन्हें होश भी नहीं आ रहा था। बहुत देर के बाद जाके उन्हें होश आया। तो सब यही खुश थे, डॉक्टर थोड़े से होपफुल हो गए थे कि इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हम भी सब रिलैक्स हो गए थे कि चलें ठीक है, अब तबीयत बेहतर है। लोगों को हार्ट अटैक होता है, बट स्टंट डल जाते हैं या उनका ठीक हो जाते हैं, लोग हार्ट अटैक के साथ लाइफ गुजारते हैं। तो हम इतना, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, हमने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो फिर हम सब अभी इसी उस उम्मीद में थे कि चलें उनको होश आ गया, वो ठीक हो जाएंगे। बट थोड़ी देर बाद अचानक फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई है। तो हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल और शॉकिंग न्यूज़ थी। और मेरी फ़्लाइट भी कंफर्म हो गई थी। 30 नवंबर की मेरी टिकट हो गई थी, और मैं जस्ट अम्मी के घर एक दफ़ा जो मिलने आते हैं, जाने से पहले मैं मिलने आई हुई थी। तो वहीं पे ही पता चला था कि उनकी तबीयत ख़राब है, और वहीं पे ही न्यूज़ आ गई कि उनकी डेथ हो गई है। तो हम इस सदमे से, हम ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि मेरी बहन भी अभी बहुत यंग है, और उसका जस्ट 1 साल का भी बेबी है, 1 साल और 2 महीने का। तो इतना छोटा बच्चा, तो जब हम उसे देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं, तो बहुत हमें टफ़ टाइम लगता है। ये हमारी बहन, मेरी बहन के लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम है, बहुत टफ़ टाइम है। और 29 की मेरी फ़्लाइट थी, और 26 को उनकी डेथ हो गई। तो मैंने अपनी फ़्लाइट रीस्केड्यूल करवा ली है। अब मैं थोड़े दिन यहीं रहूँगी, पाकिस्तान में रहूँगी, क्योंकि अभी मेरी बहन बहुत टूट गई है, बहुत डिस्टर्ब है, अभी उसे मेरी बहुत ज़रूरत है। तो राहील तो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि आप अभी वहीं रहो, यही आपकी बहन का टाइम है जिसमें उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी मैं अपनी बहन के पास हूँ। तो बस बहुत हार्ड टाइम है मेरी बहन के लिए। और ज़ाहिर सी बात है, जो एक बेबी है उसको अभी समझ तो नहीं है, बट वो बच्चा अपने बाप को बहुत ढूंढता है, और उसको देख के हमें और दुख होता है। तो अभी अभी हम बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं, और हमारे लिए ये न्यूज़ जो है, ये अभी भी इस पर यकीन करना अभी भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं था, होश भी नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आ सकूं। तो अब काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ। और वो बहुत अच्छे इंसान थे जो मेरे बहनोई थे। बिल्कुल उनसे जैसे एक बड़े भाई की फीलिंग होती है, उनसे वही फीलिंग आती थी, और बहुत अच्छे से मिलते थे, बहुत मिलनसार थे, सबका ख्याल रखने वाले थे।
और अभी जब थोड़े दिन पहले नीस का बर्थडे हुआ था तो उसमें आए थे, तो बिल्कुल ठीक थे, एक्टिव थे, इतने अच्छे से मिले थे, तो बिल्कुल यानी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो बस कहते हैं अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, तो बस शायद यही वजह थी। तो आप सब भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी फैमिली हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब उनके लिए फ़ातिहा पढ़ें और एक दफ़ा दुरूद शरीफ, सूरह फ़ातिहा और 3 दफ़ा कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ के, सूरह इखलास पढ़ के उनकी रूह को बख्श दें, क्योंकि अब वो तो चले गए हैं। तो यही एक उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो हम उनको दे सकते हैं, जो आगे उनके काम आएगा। और बस मैं यही अपडेट करने के लिए आपको आई थी। और बस चलें, यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह जल्द न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। जब तक थोड़ा हम स्टेबल हो जाएं, थोड़ा हमें टाइम चाहिए। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।